सदगुरुदेव भगवान, जिस प्रकार आप बोलते हैं कि वस्त्रों पर राधा नाम लिखा हो, तो क्या वस्त्र नहीं डालने चाहिए? हाँ, हमारी श्रद्धा, अलग अलग श्रद्धा है। श्रद्धा का स्वरूप हमारे आराध्य देव का नाम जैसे वस्त्र में राधा राधा लिखा है, और जिस बाथरूम में आप लघु शंका करते हैं उसी में उस वस्त्र का प्रक्षालन करेंगे तो मेरा इष्ट नाम उस वस्त्र में लिखा हुआ है, और वही वहां जाए तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगेगा। हम अपने इष्ट के राधा नाम को विराजमान करके उसी का चरणामृत लेते हैं, आराध्य भाव से आराधना करते हैं। वही राधा नाम जहां भी लिखा होगा वो, एक बार ठाकुर घनश्याम दास जी महाराज, ये जो श्री राम शर्मा जी के भाई है ना, वो राधा बाबा गीता वाटिका, तो ऐसे बैठे बैठे रज में लिख दिया राधा। तो पूज्य बाबा उधर से निकले, दृष्टि उनका, ठाकुर क्या कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही, ऐसे लिखा। अरे राधा नाम तुमने जमीन में लिख दिया। एक कण भी रज का जिस जो राधा नाम से युक्त हो गया है, अगर उसमें पैर लगेगा तो उपासक की दशा क्या होगी। बाबा बैठ गए, एक एक झाड़ झाड़ करके रज अपने अचले मिली, और तुलसी जी की जड़ में जाके ऐसे घेरे में ऊपर जो तुलसी जी लगे वहां डाल, और ठाकुर से कहा कभी ऐसे न लिखना। तो हमारी भावना है कि जो हमारे आराध्य देव का नाम है, हम उसको अपने हृदय में गुप्त रखें, अपनी जिह्वा में विराजमान रखें, अपने मानस पटल पे रखें। हम बाहर वस्त्रों में छपवाए नहीं। हम तो झोली में भी जो नाम जप किया जाता है उस झोली में भी निषेध करते हैं, नाम नहीं। वो आप कहीं भी धो करके, अगर उसका वो जल हमारे लिए, अगर कहीं झोली में नाम लिखा है या किसी, तो यमुना जी में यहाँ आके धो लो, तो यमुना जी करुणामयी है, ठीक है। लेकिन बाहर अपने बाथरूम में राधा नाम अंकित वस्त्र, राधा नाम अंकित झोली आदि ना धोए, ऐसी हमारी धारणा है। क्योंकि हमारे आराध्य देव का नाम आराध्य देव से भी बढ़ करके है। हमारे अलग अलग उपासकों को होता ना, तो हमारे हृदय में ऐसी धारणा है, गुरु प्रताप से हमारे हृदय में ऐसा, कि जो राधा नाम सिंहासन में विराजमान है, वो राधा नाम जहां भी लिखा होगा वो हमारा आराध्य स्थल होगा, हमारी ग्रीवा वहां झुकी होगी। हम अब मानो एक चद्दर है, इसमें हम राधा 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 लिखे, अब हम इसे बाई चांस नीचे पहन लें या ओढ़ लें, पैरों के नीचे वो राधा नाम लिखा है पूरे में, अब वो पैरों के नीचे आ रहा है, हम इतने संभाल के तो नहीं रखेंगे ना। जब उसे वस्त्र रूप में प्रयोग करेंगे, मान लो राधा 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 चद्दर लिखा है, तो हम उसे ऐसा नहीं कि ओढ़ा और सम्मान से आसन पर रखा, और जब धोने को हुआ तो वृंदावन आए यमुना जी में धोया, क्योंकि राधा नाम अंकित। अगर ऐसा हो तो कोई निषेध नहीं। हमारे भावना में है कि हमारे आराध्य देव के नाम से अंकित वस्त्र आदि का जो धोवन, वो चरणामृत है, वो कभी ऐसा ना हो कि जहां लोग शंका करते हैं उसी बाथरूम में जाए। ऐसा भाव है, भाव से ही सब कुछ होता है। भावोत्सेवेन भजताम रस कामधेनु। जी। शशि जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मेरे लड्डू गोपाल जी 25 साल के हो गए हैं, कृपया इन्हें युगल नाम देने की कृपा करें। ब्याह की सोचो, उनके 25 साल के सया किसके है? हाँ, तो पास में राधा रूप या राधा नाम विराजमान कर लो, तो अकेले उबते होंगे, थोड़ा पास श्री जी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। या तो राधा नाम या तो राधा रूप ऐसे विराजमान कर लो, और आनंद पूर्वक दोनों युगल को लाल लड़ाओ, ठीक है। भावना जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु भगवान, आरती में प्रिया प्रीतम की जल प्रक्षालन में क्या भाव हृदय में रखें? जल प्रक्षालन, जो जलवारा जाता है ना, श्री भगवत ऋषि जी कहते, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जैसे युगल सरकार को महासुख में निमग्न देख करके सखियां, हित चिंतक निज चेरिनु, उर आनंदन समात, निरख निपट नयनन, सुख तृण तुरत बलिजात। सखियां प्रिया प्रीतम को आनंदित देख करके बलिहारी जाती हैं, तिनका तोड़ती हैं, जलवार करके पीती हैं। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। आपके सुख में कोई विघ्न न पड़े, किसी की नजर न लगे। यहाँ प्रेम की उपासना ना, तो उसी प्रेम भाव में भर करके प्यारी जू प्यारे जू को कहीं किंचन मात्र कोई बाधा न लग जाए, इसलिए जलवार के पीती हैं, राय नोन उतारती हैं, अंगुलियां चुटकाती हैं, तिनका तोड़ती हैं, आशीष देती हैं। किसका प्रश्न है?
हाँ, ऐसे आशीष देती है जी। मानस दुबे जी कानपुर से, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नित्य ऐसा आभास होता है कि दास ने आज से ही साधन भजन करना आरंभ किया है, ऐसा क्यों होता है? हाँ ठीक है, ऐसा भी ठीक है, और कृपा होगी तो दास ने साधन भजन आरंभ किया, ये भी बात खत्म हो जाएगी। फिर आपने आरंभ नहीं किया, वो पकड़ के आपको ले चल रहे हैं। ये जो भी कि दास ने आज ही आरंभ किया है, अभी आरंभ किए में अभी कोई स्वादिष्ट बात नहीं आई। स्वादिष्ट बात तब आएगी कि जैसे बिल्ली का बच्चा चुपचाप पड़ा है और बिल्ली आयु पकड़ के ले जा रही, ऐसे ये दास तो विषयों में सोयो हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो, अब तो व्यास बिहार विलोकत सुख नारद मुनि गायो। मैं तो विषयों में सो रहा था, मेरे आराध्य देव, मेरे कृपा सिंधु प्रभु मुझे पकड़ कर ले चल रहे हैं, ये अनुभव होना चाहिए। प्रतिपल मैं उनके नजदीक जा रहा हूं, वो मुझे घसीट रहे हैं, वो मुझे पकड़ कर ले चल रहे हैं, ये भाव होना है। समझ रहे हो ना? मैं रोज नया साधन प्रारंभ कर रहा हूं, वृत्ति है, कोई खास स्वादिष्ट बात नहीं। स्वादिष्ट बात है मुझे रोज नया नया आनंद प्रभु दे रहे हैं, मुझे रोज नवीन नवीन भाव दे रहे हैं, और वो अपने समीप मुझे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। नहीं तो मैं विषय रूपी दलदल में, विषय रूपी पंख में फंसा हुआ था, उसी को सुख मान रहा था। समझ रहे हो ना? ऐसे भाव करो। इनका आगे प्रश्न है, महाराज जी, जब भगवत चिंतन में मन डूबता है तो अन्य साधनों की याद स्मरण के समय में स्फूर्ति होती है, तब मन बहुत खिन्न हो जाता है। क्या भाव है आपके कहने का? महाराज जी, दास का ये भाव था जैसे कि जब प्रभु की सेवा में होते हैं तो जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया तो ऐसी भावना करते हैं कि प्रिया प्रीतम को पवा रहे हैं, प्रिया जी ठाकुर जी को पवा रहे हैं, तो मन डूबा तो फिर थोड़ी देर में ये याद आने लगता है कि अब आरती करनी, जल्दी करो। तो उस समय मन बहुत खिन्न होता है कि अब ये मन जो डूब रहा था उसमें, क्योंकि डूबा नहीं, इसलिए डूबने का आपको भ्रम हो गया है। डूबा, जब डूबा तो याद नहीं रहेगी, वो तो डूबा, और जब उछला तभी याद आएगी। डूबा तो फिर डूबा, अब जितने सेकंड आपको याद और कुछ नहीं आई तभी माना जाएगा डूबा, और जब याद आई आरती करना तो आप उस डूबे से बाहर आ गए, अब आरती होने लगी। तो उसको इस रूप में लाओ, उसको खिन्न मत करो, ये भाव लाओ कि जितने सेकंड प्रभु को अपने जिस रस में डुबोना है उसमें डुबो रहे हैं। अब उनको आरती करवानी तो हम आरती कर रहे हैं, हम उसी में राजी हैं जिसमें वो राजी हैं। मुझसे जो करवाना चाहते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कई घंटे एक ही लीला में, एक ही सेवा में डूबे रहेंगे, वो कृपा करेंगे। वो ऐसा करते हैं अपने उपासकों के साथ, कई कई दिन एक ही लीला में डूबे हुए हैं, कई कई दिन। इसलिए हम उसको निगेटिव न ले जाके पॉजिटिव लाएं कि हमारे प्रीतम अब आरती करवाना चाहते हैं, इसलिए हमको डूबने नहीं दिया और आरती मिला, तो हम उनके सुख के लिए उनकी आरती उतारने लगते हैं। खिन्न होने की तो जगह नहीं है, उदास निराश होने की जगह नहीं। समझ रहे ना? आनंदित होकर हमारा, जिसमें आप आनंदित। मुझे लगता है कि मैं डूबा रहता तो अच्छा, लेकिन मेरे प्रीतम को लगता है कि आरती करे तो अच्छा, तो मैं क्यों डूबा रहूं, मैं आरती में डूबूंगा। जिसमें आप राजी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव। एकदम सहज में अहमता ममता का समर्पण, तो उत्तम महाभागवत हो जाओगे। समझे? अपनी कोई रुचि ही न रह जाए, जिसमें तुम राजी हो। हमारा पूर्ण अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, यही आरती है। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती। अगर हमारा चित्त भक्ति रस से युक्त है और प्रभु से इतना प्यार हो, तो हर समय हम आरती में ही रहते, हर समय आरती होती। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती। ये मिलती कहाँ है? बोले साधु संगति करे अनुदिन राती। जो रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं, उनके हृदय में भक्ति का दीपक और प्रेम की बत्ती, और उस प्रेम प्रकाश में हर समय अपने प्रीतम को दुलार किया करते, निहारते रहते हैं, छके रहते हैं। वो हर समय प्रीतम के प्यार में, कैसे तुम्हें बताएं वो हृदय किस आनंद में होता है जिसके हृदय में प्रीतम से अपनापन हो गया है। कभी प्रीतम दूर थोड़ी रहते हैं, हर क्षण समाये रहते हैं। आज के सत्संग में सुना होगा कि मन में, बुद्धि में, चित्त में, हम में। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मैं हूं या प्रीतम है।
पता नहीं प्रीतम मैं बन गए या मैं प्रीतम बन गया, इसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसी त्रिपुटी का लय हो गया, केवल सेव्य ही सेव्य, आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद। समझ रहे? एकदम राजी होना सीखो। हम प्रभु उसी में राजी जैसे तुम। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, परमार्थ बने कि ना बने, व्यवहार बने कि ना बने, आप बस आप मेरे नेता, आपकी राजी मेरी राजी। आप राजी हो तो रो रो नरक हमारे लिए परम पद है, और आप राजी न हो तो परम पद भी हमारे लिए नरक तुल्य है। आप राजी हो, जिसमें आप प्रसन्न हो, जिसमें आप बोलो कोई परेशानी, जिसमें आप प्रसन्न उसमें हम राजी। कोई परेशानी, कोई प्रश्न, कोई खिन्नता, जिसमें आप राजी, जिसमें हम आनंदित हैं। ऐसे उपासक के समीप प्रभु सदैव समाये हुए से रहते हैं। उसको यही भेद नहीं समझ में आता कि मैं प्रभु है। केवल आंख मूंदे तो प्रभु ही प्रभु, बाहर देखे तो प्रभु ही प्रभु। ठीक है, आप ऐसे भाव से चलो। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री हरिवंश बाबा, राधे राधे।